अब थोड़ा शांति को दान दे दियो। अब जरा सुनियो ध्यान से। हाँ। मालक तो सुने जरा थोड़ो तुम लोग सुनिए। आकाशवाणी। आकाशवाणी। और क्या सत्य वचन जो भूल गए वो याद कर लियो। सत्य वचन भूल जाते लोग। चलो सोइयो मती। सोना नहीं बेटे, अब थोड़ा आँख का मुंह खोल के बैठ। महादेव जी पार्वती जी के विवाह के समय में महादेव जी बोले कि हे पार्वती जी, अब तो विवाह का सब काम हो गया, कोई काम बकाया तो नहीं बचा। तो पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, हमारे पिता ने जो आपको मधु पर के भोजन कराए, यानी जो आपने बर्फी खाई, उसके प्रभाव से उनके जन्म के सब पाप दूर हो गए। लाजा होम यानी आपने जो अभी यज्ञ किया, यज्ञ करने से अग्निदेव प्रसन्न हुए। लेकिन जब तक हम आपके बाएं अंग में नहीं आएंगे तब तक हम अपने पिता की अभी कुंवारी कन्या हैं। तब महादेव जी ने कहा हमारे बाएं अंग में आ जाओ। पार्वती जी ने कहा मैं आपसे 7 वचन मांगती हूँ, यदि आप मुझको 7 वचन दे दोगे तो मैं आपके बाएं अंग में आऊंगी। तो यहाँ पे शिविका नाम है ना, शिविका नामनी पार्वती जो हैं, ये संदीप नाम के शंकर जी, ये दोनों जनी बैठे हैं। तो संदीप नाम के शंकर जी से शिविका पार्वती जी कहती हैं कि आप 7 वचन दो तो मैं आपके बाएं अंग में आऊंगी। तो यहाँ पे ये लड़की बर से 7 वचन मांगती है। अब आपकी आज्ञा हो तो इनके वचन सुनाए जाए। आज्ञा है? हाँ। किसी के दबाव में मत बोलिए, ये लोग चाय जैसे हम लोग कह रहे हैं जोर से तुम बोलने लगे। मन से बोलो, आज मन से बोलने की जरूरत है। हाँ बोले जोर से बोलो, कहेंगे जय माता की। हाँ ना कह। पहला वचन सुनो। पार्वती जी कह रहे हैं कि सुख में दुख में अमीरी में गरीबी में जिस प्रेम से आप मुझे ब्याहने आए हो, यह प्रेम जीवन भर बना रहे। ये नहीं कि सुख आए तो लुटाए जा रहे, दुख आए तो रो रहे, ऐसे ना आए। सुख में दुख में अमीरी में गरीबी में एक जैसा प्रेम जिंदगी भर आप मेरे साथ रखना। यदि आप ऐसा वचन देते हो तो मैं आपके बाएं अंग में आऊंगी। ये पार्वती जी का पहला वचन है। हाना में जवाब है। दूसरा वचन कहती हैं, हिंदू धर्म के अनुसार देखो, होम भी होता, यज्ञ भी होता, व्रत भी होता, दान भी होता, तीर्थ यात्रा भी होती। जैसे कुछ दूर पे देवी देवता होंगे जहाँ आप लोग जाते होंगे। तो इनके कहने माने कि हिंदू धर्म के अनुसार जितने भी शुभ काम होंगे सब में गांठी जोड़ी जाती है। गांठी जुड़ गई, भगवान को पूजा करो, तीर्थ में जाओ, सब काम करो। तो इनके कहने माने कि जिस प्रकार हिंदू धर्म के अनुसार गांठी बांध के बैठते हैं, इसी प्रकार आप भी वचन दो कि आज से आप मेरे साथ हर पूजा पाठ में, हर तीर्थ यात्रा में, हर जगह गांठ बांध के जाओगे। यदि आप ऐसा वचन देते हो तो मैं आपके बाएं अंग में आऊंगी। ये पार्वती जी का दूसरा वचन है। हाँ, गांठ बांधने का मतलब है नहीं कि पूर्णागिरी जा रहे तो गांठ बांध के जा रहे। गांठ बांधने का मतलब है आपसी सहमति। अब मालूम है कि तुमने पंडित जी से कह दिया परसों कथा बाँच दियो पंडित जी हमारे यहाँ के, इनको तुमने बताया नहीं, इंतजाम तो ये करेंगी ना, और पंडित जी आएंगे। यानी इनके कहने माने कि आप कोई भी धर्म काम करो, मेरे से सहमति लो, आपस में सलाह करो, तब उस काम को करो। उसको गांठ बांधना कहते हैं। ठीक है। अब बागाट ना है, पीपल पेड़ बांध दे हमारा जो काम हो जाए, बागाट नहीं। अब हाना में बोलो कुछ लगा। तीसरा वचन कह रही है कि बचपन तो हमने अपने पिता के घर में गुजार दिया, अब युवा अवस्था बुढ़ापा आपके साथ में गुजारना है। तो जिस प्रेम से आप मेरे को ब्याहने आए हो, यह प्रेम आज से जीवन भर खाली मेरे साथ ही रहना चाहिए। अगर ऐसा वचन देते हो तो मैं आपके बाएं अंग में आऊंगी। दूसरी स्त्री को आप इस प्रेम से या इस निगाह से कभी नहीं देखोगे। क्या विचार है? हाँ। दबाव में मत करियो। आज चौथा वचन सुन लो। ये कह रही देखो भाई, हिंदू धर्म के अनुसार धर्म भी होता है पूजा पाठ, अर्थ भी होता है नौकरी चाकरी, काम माने संतान, और मोक्ष माने पहले लोग जंगल में चले जाते थे, आज घर कोई जंगल बना ले रहे हैं। ना जाना तो हाँ, कहने का माने कि हिंदू धर्म के अनुसार धर्म भी होगा, अर्थ भी होगा, काम भी होगा, मोक्ष भी होगा। तो हर औरत अपने पति की अर्धांगिनी मानी जाती, यानी आधे आधे की हिस्सेदार। तो इन सब कार्यों में यदि आज से आप मुझको अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करते हो तो मैं आपके बाएं अंग में आऊंगी। ये चौथा वचन है। पांचवा वचन कह रही है कि देखो आपकी कोई भी नौकरी हो,
कोई व्यापार हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। पूरनपुर में कमा रहे हो चाहे विदेश में कमा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दिन भर में या महीने में जितना कमाओगे, जितना खर्चा करोगे, एक एक पैसे का हिसाब और सब पैसा मेरे को ला के दोगे, ऐसा वचन देते हो तो मैं बायंग में आऊंगी। ये 5वां वचन है। करो ना यार, बताओ। हाँ करो। इसमें बहुत हंसी आई है। 6ठा वचन सुन लो। 6ठा वचन ये कह रही है कि देखो आज से पहले हमने क्या खाया पहना आपने नहीं देखा, आपने क्या खाया पहना हमने नहीं देखा, लेकिन आज से मैं आपकी पत्नी के रूप में आपके घर पे चल रही हूँ। आज से भाई हर समाज में आपके साथ में, अच्छे बुरे समाज में आपके साथ में जाना पड़ेगा हमें। तो इनके कहने का मतलब है कि जब मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो अपनी हैसियत के अनुसार आप मुझको जब ठीक ठाक रखोगे तभी तो भाई आपकी इज्जत होएगी। तो इनके कहने माने हैं कि देखो आज से आप इस बात का वचन दो कि जैसे ऋतुएं बदलती हैं, बारिश आती है, गर्मी होती है, ठंडी होती है, जीवन भर चलता रहता है। तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आज से ऋतुएं बदलेंगी, जिंदगी भर आप मुझको ऋतुओं के अनुसार भोजन ला के दोगे, कपड़े ला के दोगे, सोने चांदी के गहने ला के दोगे। यदि आप ऐसा वचन देते हो तो मैं आपके बायंग में आऊंगी। ये पार्वती जी का 6ठा वचन है। जैसे ठंडी आ गई, अब ठंडी में कोट ही पहना जाएगा, हल्के कपड़े पहने नहीं 4 जाएंगे। महीने बरसात के, 4 महीने गर्मी के, 4 महीने ठंड के, सब मौसम में साथ रहना है आपको कपड़े। हाँ, अब गर्मी में तो कोट पहनेगी नहीं, ठंडी में इन्हें कहा जैसे जैसे ऋतुएं बदलेंगी एक ही बार में ला के रख दे दो। एक ही बार में ला के रख दो। ये जिंदगी भर का कोई एक बार में नहीं रखता है, 4-5 साल बाद तो नया लाना पड़ेगा जब नई डिजाइन आ जाएगी। आदमी तो एक ही पैंट से सिलवा के